भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतर्गत कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी आज रांची पहुंचे और धुरवा स्थित शहीद मैदान में आयोजित जनसभा में लोगों को संबोधित करते केंद्र की भाजपा सरकार पर विभिन्न गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जात पात की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही झारखंड महागठबंधन को परेशान करने और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने की बात कही। इसके साथ ही मदर इंडस्ट्री कहे जाने वाली एचईसी के हालात पर चिंता जाहिर करते यहां के मजदूरों, किसानों, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए अपने न्याय यात्रा को अहम बताया। रांची पहुंचे राहुल गांधी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बीजेपी के लोगों से मैं कहता हूं, कर लो जो करना है। अदानी का नाम एचईसी पे नहीं लगेगा, हम नहीं लगने देंगे। ये देश की पूंजी है, ये किसी उद्योगपति की पूंजी नहीं है। ये फ्री गिफ्ट अदानी को नहीं मिलेगा, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। और हमारी सरकार आएगी तो जो आपको सपोर्ट की जरूरत होगी वो आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा। भाई और बहनों, पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में ओबीसी वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, दलित वर्ग की कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा मत बोलो भैया, मुझे नंबर दो, मुझे नंबर दो। कितने प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हैं इस देश में? नंबर दो। देखो, कोई नंबर नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि इस देश में इतने पिछड़े लोग हैं। भाइयों और बहनों, बात आप समझिए, देश में कम से कम 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। सही बात है। और मैंने कम से कम शब्द का प्रयोग किया है। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। अब मैं आपको ये बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि ये जो एचईसी के लोगों को तंग किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है, इससे बड़ा सवाल है ही नहीं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा। और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा।
तो ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा है ही नहीं। सामाजिक अन्याय और इसी से जुड़ा हुआ आर्थिक अन्याय। आप मुझे बताइए, जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहां पे, नहीं हाथ नीचे करो, यहां पे एक व्यक्ति जिसको जीएसटी से फायदा हुआ हो, मुझे दिखा दो। कौन है ये? अंबानी को फायदा हुआ, अदानी को फायदा हुआ, देश के अमीर लोगों को फायदा हुआ। ये एचएससी में जो काम करते हैं इनका जबरदस्त नुकसान हुआ। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अमीर लोग नहीं देते। जीएसटी वो मजदूर देता है जो 200 किलो को धकेल रहा था, वो उतनी ही जीएसटी देता है जितनी अदानी देता है, अंबानी देता है। वो शर्ट खरीदता है, उतनी ही जीएसटी लगती है जितनी अदानी जी की शर्ट को लगती है। तो पैसा कहां से जा रहा है? बजट का पैसा कहां से जा रहा है? दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी से। और जा कहां रहा है? अरबपतियों के जेब में, अदानी की जेब में, इन लोगों की जेब में। इसीलिए देश में भयंकर बेरोजगारी फैल गई है। इन्होंने क्या किया? सारे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। जो छोटा बिजनेस करते थे, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस करते थे, उनको सबको मार दिया। दो हथियार का प्रयोग किया इन्होंने। पहले प्रधानमंत्री ने झूठ बोला और कहा कि मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं और नोटबंदी कर दी। नोटबंदी ने हिंदुस्तान के सब छोटे बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, उड़ा दिया। ये अदानी जी के लिए काम किया। उसके बाद जीएसटी लागू कर दी। मोदी मीडिया, देखिए मोदी मीडिया, मैंने कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये हमारे मित्र नहीं है। ये रिपोर्टर है, ये हो सकते हैं बेचारे, मगर इनके जो मालिक है वो हमारे मित्र नहीं है, उनके मित्र दूसरे हैं। तो आप सबसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, आप संविधान के लिए लड़ रहे हो और आप इस देश की रक्षा कर रहे हो, देश की रक्षा कर रहे हो। आप अन्याय शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि आपके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? जोर से बोलो, दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसका आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इसका आस्ते 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 गला घोट रहे हैं। सही? बताइए, एचईसी का गला क्यों घोटा जा रहा है? क्योंकि सरकार और बीजेपी चाहती है कि एचईसी काम ना करे और आने वाले कल एचईसी फैक्ट्री का नाम बदलकर अदानी नाम का नेम प्लेट इसके ऊपर लगा दिया जाए। इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और भाइयों और बहनों, आज एचईसी के लोग आए हैं, मगर जहां भी मैं जाता हूं वहां पे ऐसे किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के लोग बैनर लिए, पोस्टर लिए, झंडा लिए खड़े दिखते हैं।